अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोज़ इतवार हम लोग मुर्शिद के फजल करम से नजफ़ अशरफ में हाज़िरी देकर अब कूफ़े के लिए रवाना हो गए हैं और कूफ़े में सफ़ीर इमाम हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के रोज़े अतहर के ऊपर पुरसा पेश करेंगे। बस कर रही थी लाशे मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका, कर रही थी लाशे मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका। या अली कूफे में फिर आई है रोने सैयदा, मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका। कर रही थी लाशे मुस्लिम पे ये ज़हरा बुका। आप पर जब इब्न मुल्जिम ने किया सजदे में वार, हाथ पहलू पर रखे यूं आई थी मैं पहली बार। आज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह कूफे के अंदर सफ़ीर हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश कर चुके हैं हम लोग और अब हानी बिन उरवा के रोज़े से निकलते हुए ज़ियारत करते हुए मस्जिद कूफा के अंदर अमाल अदा करते हुए 4 मकामात ऐसे हैं दुनिया में कि जिन पे जहाँ भी आप जाएँ वहाँ पे अमाल करें तो उनके अमाल का कोई सानी नहीं है। जैसे कि मस्जिदुल हराम खाना काबा, दूसरी जगह मस्जिदुल नबवी, तीसरी जगह करबला मोहल्ला बरकत इमाम हुसैन और चौथी जगह जो है वो कूफा जहाँ मुस्लिम बिन अक़ील का रोज़ा है जिसे हम मस्जिद कूफा कहते हैं। 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पे आप अमाल करें तो दुगने से दुगना सवाब आपको मिलता है और इनका जहाँ सवाब मिलेगा उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अपने पीर मुर्शिद के साथ हाज़िरी देते हुए अब्बा जी के हुज़ूर महबूब अल्लाह की नज़र करम से फैज़ान से निकलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग करबला की तरफ, करबला मोहल्ला की तरफ रवाना हो चुके हैं। بعرف والله هسه جبت والله شهر زوار الجهاد بعرف انا اول مره. शहीद हो गए और दाइश के हाथों शहीद हुए, मगर अमीरुल मोमिनीन के ऊपर इन्होंने अपनी जानें कुर्बान करी। मन माता अला हुब्बे का आले मोहम्मद माता शहीदा।
हिदायत करते हुए। तो इस वक्त हम ये जो देख रहे हैं, ये नजफ़ से हम लोग करबला की तरफ जा रहे हैं। और ये जो साथ में आप देख रहे हैं कि ये रिहाइश गाह बनी हुई है, ये सारे मवक्क़फ़ हैं कि जब अरबईन वॉक होती है तो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं और रात बसर करते हैं लोग। ये वो जगह है, रात का स्टे होता है यहाँ पे लोगों का। और ये पाथ बना हुआ है अरबईन वॉक का, और ये मवक्क़फ़ बने हुए हैं। तो इस वक्त हम ये जो देख रहे हैं, ये नजफ़ से हम लोग करबला की तरफ जा रहे हैं। और ये जो साथ में आप देख रहे हैं कि ये रिहाइश गाह बनी हुई है, ये सारे मवक्क़फ़ हैं कि जब अरबईन वॉक होती है तो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं और रात बसर करते हैं लोग। ये वो जगह है, रात का स्टे होता है यहाँ पे लोगों का। और ये पाथ बना हुआ है अरबईन वॉक का, और ये मवक्क़फ़ बने हुए हैं सारे मवक्क़फ़ हैं जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारे मवक्क़फ़ हैं। ये आप देख सकते हैं सारे मवक्क़फ़ बने हुए यहाँ पे रुकने वाले। अरबईन वॉक में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह करबला की सरहद शुरू हो गई है और हम लोग करबला के अंदर दाखिल हो रहे हैं। सामने दरवाज़ा करबला है। मस्जिद इफ्तिखार आलम की नज़र इनायत से हम मकाम इश्क के अंदर दाखिल हो रहे हैं।
राइट रखते पहले जाओ वालेकुम। इस वक्त हम लोग हरम अब्बास में मौजूद हैं। लोग गाज़ी अब्बास के हरम में हाज़िरी दे चुके हैं और अब बैनुल हरमैन को क्रॉस करते हुए हम लोग हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आसपास हमारे बैनुल हरमैन है और ये खजूर के दरख्त हैं और अभी बी फातिमा ज़हरा की विलादत गुजरी है तो उनके नाम के यहाँ पर पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। तो आइए चलते हैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब। यह हमारे मौला का हरम है। चलिए इसकी जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त हम लोग बस पहुंचने वाले हैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब। असल में गाज़ी अब्बास का जो रोज़ा है वो थोड़ा ऊंचाई की जानिब है और हमें हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थोड़ा घाटी की जानिब है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब शहीद किया गया था तो आप एक घाटी में थे, तो बिल्कुल उसी घाटी की जानिब अब हम बढ़ रहे हैं जहाँ आपका मुकम्मल हरम बना हुआ है। माशाअल्लाह। ये बाब आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिसका नाम है अस्सलामु अलैका व शहदा, बाब शहदा है ये। यहाँ से आप दाखिल होंगे तो आपको 72 शहदा करबला अलैहिस्सलाम की मज़ार मिलेंगे। सर्दी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ का लोकल टेम्परेचर जो है वो इस टाइम 3 डिग्री चल रहा है और फील्स लाइक 2 डिग्री है। सामने स्मोक भी हो रही है, आप देख सकते हैं, फॉग गिर रही है। ये टिल्ला ज़ैनबिया का जो हरम बनेगा ये वहाँ के लिए कुछ नया तामीर हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम हरम के अंदर जा रहे हैं, तो चलिए हरम में चलते हैं। आ गया है मेन, पहले हम लोग अपनी स्टेप सबमिट कराते हैं, फिर आगे की जानिब दाखिल होंगे। चेकिंग कराते हुए यहाँ से हम लोग हरम में दाखिल होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टेप पर चमक आते हैं, फिर आगे चलते हैं खुद ही। एक मिनट लगा तो उस वक्त हम हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दाखिल हो गए हैं और अब उनके रोज़े की जानिब बढ़ रहे हैं। चलिए इनके रोज़े की जाली की जानिब बढ़ते हैं।
आगे की वीडियो इंशाल्लाह हम तफसील से कल और परसों में बनाएंगे हर एक मकाम की जो हरम के अंदर है। फ़िलहाल जो है हम ये क़ादरी सुतून है जिसके नीचे गौस आज़म दस्तगीर ने ख़ुद फरमाया कि मैं क़ादरी सुतून के नीचे बैठा होता हूँ और शब भर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर इबादत करता हूँ। तो यही वो क़ादरी सुतून है। सारे हरम के सुतून अलग अलग रंग के हैं, लेकिन ये क़ादरी सुतून गौस आज़म दस्तगीर की निस्बत से ब्राउन है। ये आपका हरम आ गया, हरम इमाम हुसैन। चलिए गला कटाने वाला न रहा और कोई गला कटाने वाला न रहा। जो मारा गया उसे, जो मारा गया उसे उठा लाए हुसैन। जो मारा गया उसे उठा लाए हुसैन। शबीर का कोई लाने वाला रहा मैदान में, कोई जाने वाला न रहा और कोई गला कटाने वाला न रहा। पुकारी लाश ज़हरा मेरे हुसैन हुसैन। कफन भी तूने न पाया मेरे हुसैन हुसैन। इसीलिए तुझे पाला था फातिमा
धूप में लाशा मेरे हुसैन पड़ा है धूप में लाशा मेरे हुसैन मैं आई हूँ तेरे रोने को खुद से बेटा मैं आई हूँ तेरे रोने को खुद से बेटा मुझे दे उठ के दिलासा मेरे हुसैन मेरे शहीद मेरे खातर मेरे प्यारे मेरे शहीद मेरे खातर मेरे प्यारे मेरी मुराद तमन्ना मेरे हुसैन मसीहे शाम की बस्ती मदीना वीरा है बसी है शाम की बस्ती मदीना वीरा है मेरा सुना मेरे हुसैन इसलिए तुझे पाला था फातिमा ने क्या इसीलिए तुझे पाला था फातिमा ने क्या बड़ा है धूप में लाशा मेरे हुसैन धूप में लाशा मेरे हुसैन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बाहर आ चुके हैं। ये सामने टिल्ला ज़नविया है और अभी हम यहाँ सबसे निकल कर अब खैमा का इमाम हुसैन की तरफ जाने बढ़ रहे हैं। पहले आप टिल्ला ज़नविया की तरफ चलकर सलाम करते हैं। चलिए, ये वो जगह है जहाँ पे बीबी साहब ने कहा था कि यह ज़मीन ऊंची हो जाए तो जब तराब की मीठी हुक्म देती है, ये वो जगह है। अब यहाँ से हम फारिग हो गए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं हम खैमा की जानिब। चलिए आगे क़िबला की तरफ बढ़ते हैं ताकि फिर खैमा की तरफ आसानी से बढ़ सकें। अभी हम लोग बाबे ज़ैनबिया से आए हैं, बाबे क़िबला की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त यहाँ मकामी वक्त के 3:20 हो रहे हैं और यहाँ का टेम्परेचर इस वक्त 2 सेंटीग्रेड चल रहा है, दो चल रहा है, जिसकी रियल फील 1 है। बहुत सर्दी है, आप सन्नाटे से देख रहे होंगे। यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं मौजूद है, सब लोग होटल के अंदर हैं। लेकिन क़िबला भाई सरकार की सरपरस्ती में हम लोग जो है इस वक्त ज़ियारत के टूर के लिए निकल चुके हैं। ये बाब क़िबला आ गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। आप मगरिबैन के वक्त आएँ या दोपहर के वक्त आएँ तो आपको यहाँ पर न बंदा एक कदम रखने की जगह नहीं होगी। लेकिन इस वक्त ये रात का आखिरी पहर है, सब खाली है, तो सर्दी बहुत तेज़ है। यहाँ पर इस वक्त 1 सेंटीग्रेड चल रहा है और अभी आधा घंटा पहले 0 था, अब 1 पे इसकी रियल फील आई है। सर्दी बहुत ज़्यादा है। चलिए हम लोग टिल लगाए ज़नब खैमा की दवा है। आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी हम ऊंचाई के मकाम पर हैं और जैसा कि करबला की तारीख़ में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
खैमा गाह को नीचे घाटी की तरफ बनाया था ताकि दुश्मन के तीर आके खैमों में ना लग सके। तो आप ये देखिए, और हम लोग अभी ऊंचाई पर हैं, यहाँ हुसैन इस्लाम का रोज़ा है। और अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे ताकि हमें इस वक्त घाटी की जानिब जाना है जहाँ पे खैमा गाह है। तो आइए हम लोग नीचे चलते, हम लोग उतर रहे हैं। या अल्लाह बिस्मिल्लाह। चलिए इस वक्त हम लोग उतर रहे हैं। अब थोड़ा आगे जाएंगे, ये चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर ली है हरम की पहली। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं खैमा गाह की जानिब। तो चलिए चलते हैं खैमा गाह। बिस्मिल्लाह। ये बाज़ार की थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ों की दुकानें खुली नहीं हैं इस टाइम, बाकी दुकानें बंद हो चुकी हैं सर्दी के बायस। गर्मियों में 24/7 खुली रहती हैं, लेकिन इस वक्त बंद हो गई है। ये करबला की गलियां हैं, यहाँ मकामी लोगों के घर हैं, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह। हम लोग और नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये स्लोप वाली ज़मीन है तो हम लोगों को और नीचे जाना पड़ रहा है हमें। आप देखिए हम लोग इस वक्त चल रहे हैं। अभी हमें तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं वॉक करते हुए। तो चलिए अभी आ गई है इसकी बाउंड्री सरहदें, तो चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। पहली चेक पोस्ट यहाँ की क्रॉस कर ली है, अब स्टेप्स को हम देते हैं और उसके बाद खैमा गाह की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे गाज़ी अब्बास का खैमा है और आप मुहाफ़िज़ से तो सबसे पहले आपका खैमा है, फिर आगे जाके इतने फासले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा है सामने आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो दर बने हुए, ये जितने भी दर बने हुए आगे तक, ये हर दर पे हर असहाबुल हुसैन का खैमा था। हर एक दर पर हर एक असहाबुल हुसैन का खैमा। से दूसरी जानिब आ जाए तो यहाँ पे भी ऐसे ही दर बने हुए, तो ये असहाबुल हुसैन का था खैमा। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये जो एरिया बना हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊँट और वो जानवर खड़ा हुआ करते थे, जैसे घोड़े वगैरह यहाँ पे खड़ा हुआ करते थे। जैसे यहाँ पे भी सामने का एरिया है। अब हम लोग खैमा गाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैका या अहलल बैत अन्नबुव्वा। ये मौला का खैमा है, आइए इसकी जानिब बढ़ते हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा है, इतराफ़ का हिस्सा है, ये आपका खैमा है। यहाँ पर आप जलवा अफरोज़ हुआ करते थे। का खैमा मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। ये आपका मैं दिखाता हूँ, ये महराब जो अंदर आपको नज़र आ रही है, इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। खैमे के इस मकाम पे आप इबादत किया करते थे। सर ये आपको अंदर नज़र आ रही है महराब, इसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। ये जो महराब है अंदर, ये आपकी महराब है। इनके खैमे से बिल्कुल ही पुश्त पर आया तो ये बीबी ज़ैनब का खैमा है। बर्बाद इलाही क्या
खद पाएगी ज़ैना घबराएगी ज़ैना देखेगी क़ासिम है ना अब्बास असग़र से भी है आस अकबर कहाँ पाएगी ज़ैना घबराएगी ज़ैना जा के भैया पाएगी ज़ैना घबराएगी ज़ैना। ज़ैनब सलाम अलैहा के ख़ैमे के बिल्कुल सामने सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम का ख़ैमा है। आइए यहाँ चलते हैं। के आबिद का हाल क्या होगा ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा असीर हो जब शाम से गया होगा जाते ही खून रोने लगा सुना शाम में जाते खून रोने लगा न जाने शिमर ने उस वक्त क्या कहा होगा।
जीर को जा आबिद बीमार को जा तो को जंजीर को जा आबिद बीमार को जा मजमाए आम को जा इतरत अतहार को जा तौक हुसैन को जा कूचो बाजार को जा आम को जा इतरत अतहार को जा तो को जंजीर को जा आबिद बीमार को जा सजाद मुझ जंजीर में है सजाद मुझे जंजीर में है हाय सजाद को जा वादी खार को जा हुसैन को जा एक पूछाओ बाजार को जा। कहा था इमाम हुसैन से, भैया आपने अपने असाब पर आजमा लिया, ऐसा तो नहीं धोखा दे जाए। नाफे बिन हलाल का वाक़या है ये, क्या आपने आजमा लिया। हबीब ने मज़ाहिर ने क्या फरमाया, बनु हाशिम आप आराम करिए, सारी की सारी मूवी नहीं बनाई। सैदानियाँ परेशान है, और ये वो खेमा गाह है जिसमें बीबी ज़ैनब जलते खेमे में कूदी है और एक पीठ पे बीमार को लाद के निकली। खेमा गाह कासिम आ जाए। अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहज़ादा कासिम इतने अजीज़ थे कि आपने उनका खैमा और घाटी में और सबसे दूर रखा आपने उनका खैमा। यहाँ से भी हम चलेंगे तो अभी और अंदर जाकर हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का खैमा आएगा। यहाँ से हम आप लोग जाइए खेमा खाने। आइए अब अंदर चलते हैं। आप देखिए कितना अंदर है शहज़ादा कासिम का खैमा। ये खैमा शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम है। ज़ैनब पुकारी आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, खैमे में ज़ैनब पुकारी आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। जाऊं 100 बार मैं तुम पे वारी,
रात को मैं सजाऊं, से दूल्हा बनाऊं, तेरी बारात को मैं सजाऊं। घर में बैठी है दुल्हन बेचारी, आज मेहंदी है कासे तुम्हारी, जाऊं हमारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। पुपिया लाओ, उनकी छोटी पुपी को बुलाओ, देर होती है जलदानी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। कोई कब्रे हसन पर ये कहना, देख तो जाए बेटे का सेहरा, उनकी फुरकत में तू जारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। नो निहाल हमारा सलाम लो, शाहे नजफ के लाल, हमारा सलाम लो। और कुदरत है किस में जो करे, तेरी बराबर कुदरत है किस में जो करे, तेरी बराबर शाहिबे मिसाल, हमारा सलाम लो। मैं तेरी यही करता सर, रखता है ये सवाल, हमारा सलाम
गला में लो मद करता है हसन रखता है ये सवाल हमारा सलाम